せもそれらが結ばれるのは真の像。ऋग्वेद किसी एक लेखक की कृति नहीं है। ऋग्वेद की रचना हमारे महान ऋषियों प्राचीन ऋषियों द्वारा की गई थी। प्रारंभ में ऋग्वेद नहीं लिखा गया था, बल्कि यह मौखिक रूप से बनाया गया था और सटीक मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित किया गया था। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे लोकप्रिय है। आज हम ऋग्वेद से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारी साझा करेंगे जो हर भारतीय को जरूर जाननी चाहिए। वेदों को हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों के रूप में मान्यता प्राप्त है। वास्तव में वेदों को दुनिया का सबसे पुराना साहित्य होने का दर्जा प्राप्त है। वेद शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ है बुद्धि, ज्ञान या दृष्टि। इसलिए वेद आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करते हैं, जिसमें जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। वैदिक पाठ समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अभी भी विशेष रूप से हिंदुओं और सामान्य रूप से मानव जाति द्वारा सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकरण माना जाता है। वास्तव में ऋग्वेद मानवता के लिए ज्ञात सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद को दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यदि हम वैदिक संग्रह 4 वेदों पर विचार करते हैं, तो ऋग्वेद इस वैदिक संग्रह में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। वेदों में इंद्र को प्राचीन हिंदू पंथ के प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें युद्ध का देवता बताया गया है। अग्नि को वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और बलिदान को स्वर्ग में उठाने के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ऋग्वेद में संस्कृत भजन शामिल हैं, जो ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद का आयोजन 10 पुस्तकों में किया गया है, जिन्हें मंडलों के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद कई आध्यात्मिक विषयों को रेखांकित करता है और योग, ध्यान, मंत्र और आयुर्वेद के अभ्यास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद में कई मंत्र देवताओं को स्वास्थ्य, धन और लंबे जीवन जैसे लाभों के लिए प्रार्थना करने वाले भजन हैं। मुख्य में शामिल हैं इंद्र, अग्नि और सोम। इन मुख्य देवताओं के अलावा ऋग्वेद में आदित्य, वरुण, उषा, बृहस्पति, रुद्र, सावित्र और विष्णु के लिए उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि द्याउस, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, वायु, हवा, साथ ही विभिन्न नदियों के लिए भी सम्मान देता है। ऋग्वेद दिव्य सत्य या सर्वोच्च ज्ञान के बारे में प्राचीन ऋषियों द्वारा प्राप्त दिव्य रहस्योद्घाटन के बारे में है। इसमें सनातन धर्म का आधार ही समाहित है। ऋग्वेद में 1028 भजन और 10,600 श्लोक हैं, जिन्हें 10 मंडलों के रूप में लिखा गया है। ये भजन मुख्य रूप से विभिन्न वैदिक हिंदू देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, आदित्य, वायु, सूर्य, सावित्र, रुद्र, विष्णु और बृहस्पति को समर्पित हैं। 10 मंडलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मंडल 1, यह मुख्य रूप से इंद्र और अग्नि को समर्पित है। वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र और विष्णु का भी उल्लेख किया गया है। मंडल 2, यह मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र पर केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना ऋषि गृत्समदा ने की थी। मंडल 3, इसमें अग्नि, इंद्र और विश्वदेव को समर्पित भजन शामिल हैं। मंडल 4, यह ज्यादातर अग्नि, इंद्र, रभुस और वायु के बारे में बात करता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अधिकांश भजनों की रचना वामदेव ने की थी। मंडल 5, अग्नि, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, अश्विन और वरुण को समर्पित कई भजन हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अधिकांश भजनों की रचना अत्रि कबीले द्वारा की गई थी। मंडल 6, इसमें अग्नि, इंद्र, पूसन, अश्विन आदि को समर्पित भजन हैं। भजनों की रचना बृहस्पतिया परिवार द्वारा की गई थी। मंडल 7, इसमें 104 भजन हैं, जिनमें से अधिकांश अग्नि, इंद्र, मरुत और मित्र वरुण को समर्पित हैं। सरस्वती नदी को समर्पित भजन भी हैं। मंडल 8,
यहाँ भजन विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं और ज्यादातर कण्व कबीले द्वारा रचित किए गए हैं। मंडल 9 सभी 114 भजन पूरी तरह से सोम को समर्पित हैं। मंडल 10 इसमें नदियों की स्तुति करने वाली नाड़ी स्तुति सूक्त शामिल है। इसमें नसादिया सूक्त और पुरुष सूक्त भी शामिल है। इसमें भजन भी शामिल हैं जो पारंपरिक रूप से विवाह और मृत्यु की रस्मों के दौरान जप किए जाते हैं। अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् उतारण रत्नधात्मम् अर्थात हम अग्नि की पूजा करते हैं जो यज्ञ श्रेष्ठ कर्म के पुजारी अग्रगामी देवता दाता हैं और यचक के गहने प्रदान करते हैं। मंत्र का अर्थ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से पहले आत्मज्योतिवान अग्नि देवता परमाणु को धारण करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय स्थूल ब्रह्मांड की बार बार रचना की। मंत्र के भीतर छिपा विज्ञान ऋग्वेद के प्रथम मंत्र के अनुसार एक आत्मशुद्ध अग्नि है जो सभी का शाश्वत सहारा है। स्वयं अस्तित्व में था और सभी का नेता। अग्नेय पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा एह वक्षति अर्थात जिस अग्नि की प्रशंसा प्राचीन ऋषिमुनियों द्वारा की जाती है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक समय में भी ऋषिमुनियों द्वारा की जाती है कि इस यज्ञ में भगवान अग्नि देवताओं का आह्वान करें। आत्मज्ञानी और सर्वज्ञ परम नेता ईश्वर की महिमा होनी चाहिए और अनुभवी ऋषियों और उपदेशकों तथा वैदिक विद्या के विद्यार्थियों द्वारा उनकी महिमा की जानी चाहिए। वह हमें सभी तरफ से सभी दिव्य गुण जैसे विद्या और ज्ञान, पूरी तरह से स्वस्थ अंग, लाभकारी मौसम और वैध आनंद के सराहनीय साधन प्रदान करें। अग्निना रयमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अर्थात ये बढ़ाने वाले अग्नि देवता मनुष्य मेजबानों को धन, प्रसिद्धि और हर दिन बेटे और पोते के साथ बहादुर पुरुषों को देने वाले हैं। ईश्वर की उत्कट आराधना से जो आत्म तेजस्वी परम प्राणी है, एक भक्त उससे दिन प्रतिदिन ऐसी उत्कृष्ट संपत्ति प्राप्त करता है जो शरीर, मन और आत्मा की संपत्ति को मजबूत करने के माध्यम से खुशी प्रदान करता है, जो महान प्रसिद्धि लाता है। और इसमें सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और सबसे कुशल बच्चे और अन्य संबंध शामिल होते हैं। अग्नि का अर्थ है अग्नि। मंत्र में प्रयुक्त अग्नि शब्द का अर्थ अग्नि, गर्मी और बिजली आदि भी है, जिसका व्यक्तिगत लाभ के लिए उचित उपयोग करके एक आदमी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करके बहुत अधिक भौतिक धन और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। भगवान की आज्ञा जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करता है, वैज्ञानिक रूप से अग्नि, ऊष्मा और विद्युत आदि के गुणों और उपयोगों की उसके विभिन्न रूपों में जांच करता है और उसका उपयोग कला और शिल्प में करता है। वह अपार धन अर्जित कर सकता है, महान प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और उन्हें उचित शिक्षा देकर महान संतान और संबंध बना सकता है। अग्नि यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूर्षि स इद्देवेषु गच्छति अर्थात हे भगवान, आप ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रदाता, प्रेरक, सच्चे और असाधारण रूप हैं। आपको देवताओं के साथ इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। मंत्र का अर्थ 1 आत्मज्ञानी अग्नि सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी होने के कारण ब्रह्मांड की रचना को सभी पक्षों से बचाती है। 2 हे ऐश्वर्य के स्वामी, अहिंसक यज्ञ जिसे आप हर तरफ से निर्धारित करते हैं, सभी के लिए फायदेमंद है, दिव्य अनुपात को छूता है और महान आत्माओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद के चौथे मंत्र का अन्वेषण करें। मंत्र के ऋषि मधुछंद विश्वामित्र हैं और मंत्र के देवता अग्नि हैं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत अर्थात हे भगवान, आप ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रदाता, प्रेरक, सच्चे और असाधारण रूप हैं। आपको देवताओं के साथ इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तीसरे मंत्र में भगवान कहते हैं कि वे सभी ऋषियों के मुख्य स्रोत हैं।
चौथे मंत्र में भगवान कहते हैं कि वे इस समस्त विश्व ब्रह्मांड के सत्य के रक्षक हैं। और अब पांचवें मंत्र में ईश्वर ही अग्नि है, जो सभी को गति देने वाले सभी का मुख्य आधार है और सबसे अच्छा काम है, जो यज्ञ के समान है, जिसे उन क्रांतिकारियों द्वारा संपादित या निष्पादित किया जाने वाला है, जो कवि क्रांतिदार की तरह सभी भावनाओं को जानते हैं। इस वजह से इस सार्वभौमिक ब्रह्मांड के किसी भी काम में कोई अपूर्ण नहीं है, अर्थात उस परमेश्वर द्वारा किया गया हर कार्य पूर्ण और श्रेष्ठ होता है। यही परमेश्वर है, सत्य और सत्य का मुख्य स्रोत, चेतना का पहला शाश्वत कारण। यही कारण है कि हर कोई जानता है कि एक सुपर कंप्यूटर बहुत सारे सामान और कंप्यूटर से लैस है और वह सुपर कंप्यूटर एक साथ अकेले काम करता है। वे ही हैं जो भगवान शिव के आरंभ में वेदों का सच्चा ज्ञान देंगे। ज्ञान देने का कारण भी अद्भुत है, क्योंकि यह हर किसी के दिल में मौजूद है, जिसके साथ यह अपने पवित्र ज्ञान से बिना किसी विजय के अपने ज्ञान से दिल को प्रकाशित करता है, जिस पर उसे बहुत गर्व और सफलता प्राप्त है। यह कि प्रभु बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान के निरपेक्ष अनंत ब्रह्मा हैं। साथ ही सभी देवताओं के देवता दिव्य गुणों के रूप में आते हैं, जो देवताओं के साथ आते हैं। जब हम सभी में दिव्य गुण अर्थात प्रभु प्राप्ति का मार्ग विकसित हो जाता है, उस मार्ग पर चलकर हम सभी स्वयं को उस प्रभु के योग्य बना लेते हैं। हम सभी के आचरण में जितनी अधिक दिव्यता होगी, उतना ही अधिक हम प्रभु के प्रभु होंगे, और जितना अधिक राक्षस होगा, उतना ही हम उस प्रभु से दूर होंगे। यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमंगिरः। अर्थात हे भगवान, यज्ञ करने वाले यजमान के धन, आवास, संतान और पशुओं को समृद्ध करके आप जो भी कल्याण करते हैं, वह आपको भविष्य के यज्ञों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता प्रतीत होता है कि अग्नि देवता भक्ति और श्रद्धा के साथ संपर्क करने पर सत्य और परोपकार से जुड़ा हुआ है। यह एक बड़े धार्मिक या अनुष्ठानिक संदर्भ का हिस्सा हो सकता है। राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वे दमे अर्थात यज्ञों के तेजस्वी, सत्यवचन के रक्षक, सत्य व्रत को प्रकाशित करने वाले, यज्ञस्थान की वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के पास हम गृहस्थ सराहनीय रूप से आते हैं। अग्नि भगवान सर्वज्ञ, दिन प्रतिदिन रात और दिन अपने पूरे दिल और आत्मा के साथ हम विश्वास और विनम्रता में श्रद्धांजलि के उपहार लेकर आपके पास आते हैं। राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वे दमे अर्थात यज्ञों के तेजस्वी, सत्यवचन के रक्षक, सत्य व्रत को प्रकाशित करने वाले, यज्ञस्थान की वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के पास हम गृहस्थ सराहनीय रूप से आते हैं। विश्वास और विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि के उपहार को धारण करते हुए हम अग्नि के पास आते हैं, जो प्रेम और करुणा के याज्ञिक कृत्यों के आत्म प्रत्याशित स्वामी हैं, पृथ्वी और पर्यावरण के रक्षक और दिव्य वचन और सार्वभौमिक कानून के प्रकाशक हैं, जो अपनी सृष्टि के विशाल ब्रह्मांड के साथ लगातार बढ़ रहे हैं। सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। अर्थात यह एक भयानक आग है। जिस प्रकार पुत्र को पिता निर्विघ्न आसानी से मिल जाता है, उसी प्रकार आपको हम मेजबानों के लिए बिना किसी बाधा के उसे खुशी खुशी मिलना चाहिए, ताकि आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहें। जैसे एक पिता हमेशा अपने बच्चे के साथ प्यार में रहता है, वैसे ही अग्नि जीवन और प्रकाश के स्वामी और उसकी सृष्टि के पिता संरक्षक हमेशा प्यार और आशीर्वाद में हमारे करीब रहें। हम सबके बाप हमें जीवन की दिव्य कृपा प्रदान करें।